नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज पश्चिमी चंपारण मुख्यालय स्थित श्री रुद्रा फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें सभी फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कराया जाएगा और इसकी जो डायरेक्टर हैं, ज्ञानशु मिश्रा हैं। दोस्तों, आज इस फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी के उद्घाटन में बहुत सारे मुख्य अतिथि को बुलाया गया है, जिसमें रामबालक यादव, आर के चौधरी, बसंत राव, अजय मिश्रा, वंदना कुमारी, जो कि अपने-अपने क्षेत्र के महारथी हैं, योग्य हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि चंपारण हमेशा इतिहास रचा है, हमेशा इतिहास रचता है। देश की आज़ादी में भी इस चंपारण का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी जो है, ये भी एक बहुत गौरव की बात है। ये भी एक इतिहास ही है, क्योंकि आज तक पूरे चंपारण में कहीं भी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ के युवाओं को अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत गर्व की बात है, हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। और ये मुख्यालय स्थित नेपाली पथ के पास एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, जहाँ पे अभी आप सामने में जो देख रहे हैं, बसंत राव जी रिबन को काट कर सभी मुख्य अतिथि सम्मिलित होकर रिबन काटेंगे और उद्घाटन करेंगे इस ट्रेनिंग एकेडमी का, जो आप सामने अभी देखिए। यहाँ पे बसंत राव जी रिबन काट रहे हैं और सभी लोग तालियां बजा रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। तो यही है श्री रुद्रा फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी, जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। आप भी देखिए और आगे आप भाषण सुनेंगे। सभी लोग अपना स्वास्थ्य के प्रति गाँव को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, सभी को प्राचार्य, सम्मानित किया जा रहा है। राजकीय डिग्री महाविद्यालय कॉलेज बगहा। आज है रामबालक यादव, सचिव जिला संघ पश्चिमी चंपारण, उपाध्यक्ष बिहार एथलेटिक्स संघ, राष्ट्रीय एथलेटिक्स। अब मैं आदरणीय बसंत राव जी से आग्रह करती हूँ, वो आए और अपने अमृत वचनों से हम सभी को संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। रुद्र फिजिकल ट्रेनिंग नाम से स्पष्ट है। रुद्र हम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रुद्र? भगवान शंकर का नाम है। इसलिए अभी महाशिवरात्रि पर हमने रुद्राभिषेक किया। नाम से सार्थक है कि हम सबको शारीरिक प्रशिक्षण मिलेगा। मैंने संघ का भी प्रशिक्षण लिया अंतिम वर्ष तक, एनसीसी का भी प्रशिक्षण लिया अंतिम वर्ष तक, और साथ ही सामाजिक प्रशिक्षण भी लिया अंत तक। आज 80 वर्ष की आयु है में। जैसा कि माननीय चौधरी जी ने कहा कि अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। और प्रशिक्षण का अर्थ है कष्ट सहना, और कष्ट सह करके उस प्रशिक्षण में सफल होना। अभी तक बेतिया में कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं था, लेकिन तीनों सेनाओं के दृष्टिकोण से, साथ ही पारामिलिट्री फोर्सेस के दृष्टिकोण से और पुलिस के दृष्टिकोण से, अगर इन सभी सेवाओं में हम युवाओं को जाना होगा तो उसके लिए पूर्व पहले की तैयारी चाहिए। और पूर्व पहले की तैयारी अर्थात प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण का पहला मंत्र है अनुशासन। बिना अनुशासन के हम उस प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर सकते। सेना में जो प्रशिक्षण देने वाले थे वो हमको कहा करते थे कि आज तुमको बड़ा खराब लग रहा होगा, कल को जरूर मैं तुमको सैल्यूट करूंगा, लेकिन आज तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, आज तुमको रगड़ दूंगा।
और हमारे प्रशिक्षण का पहला एक दूसरा अंग है, वह है खड़ी मिलाओ। अर्थात टास्क जो मिलता है उस टास्क को समय से पूरा करना। मुझे पता नहीं कि इस प्रशिक्षण में आपको मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सेना का, और वह है घड़ी मिलाप अर्थात मैप रीडिंग। जितने बजकर जितने समय पर कहा गया उस समय पर उस टास्क को पूरा करना है। हम लोगों ने 3 बजे का समय दिया था और 3:49 पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि समय की प्रतिबद्धता के नहीं होने के कारण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया। मंगल पांडे जी ने पहले ही प्रारंभ कर दिया, नहीं तो जो तिथि और जो समय तय था उस तिथि और समय पर अगर कार्यक्रम होता तो आज भारत का परिदृश्य बदला हुआ होता। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। युवा को मार्ग चाहिए। युवा को अगर मार्ग नहीं मिला तो दिग्भ्रमित होगा। हम जो भी यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले हैं या जो भी ट्रेनर हैं, उन दोनों को चाहिए कि दोनों का मिलान घड़ी के समान हो, और हम जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करें वो पूरी तन्मयता के साथ करें। थकान होगी, शरीर थकेगा, लेकिन फिर भी मन नहीं थकना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम निश्चित करते हैं कि हमारा लक्ष्य भारतीय वायुसेना है तो लक्ष्य अभी से भारतीय वायुसेना पर केंद्रित करना। लक्ष्य है भारत की स्थल सेना तो लक्ष्य स्थल सेना की तरफ केंद्रित करना। लक्ष्य है भारत की जल सेना तो उस तरफ लक्ष्य निश्चित करना। लक्ष्य है पैरामिलिट्री फोर्सेस, लक्ष्य उस तरफ तक निश्चित करना। लक्ष्य है स्थानीय पुलिस तो लक्ष्य उसकी तरफ निर्धारित करना। जिस भी क्षेत्र में मुझे जाना है, बिना शारीरिक प्रशिक्षण के, बिना प्राथमिक प्रशिक्षण के हम उसमें सफल नहीं हो सकते। कॉलेज के दिनों में चौधरी जी बैठे हैं, मैं एनसीसी का कैडेट हुआ करता था, जूनियर डिवीजन में भी और सीनियर डिवीजन में भी। और सीनियर डिवीजन में एनसीसी बेस्ट कैडेट मैं चुना गया था, रामबाल जी जानते हैं। और मुझे उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण वल्लभ भाऊ ने स्वर्ण पदक इसी बेतिया कॉलेज में दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझको किसी संस्था ने चंपारण रत्न से भी सम्मानित किया है। अहंकार नहीं है, स्वाभिमान है। और इसीलिए जब कोई बात निश्चित करते हैं तो उसको पूरी दृढ़ता के साथ निश्चित कीजिए, फिर चाहे बाधाएं कितनी भी आए, वो बाधाएं हमारे उस प्रशिक्षण में या उस कार्य में आड़े नहीं आनी चाहिए। उड़ीसा में अंडर अफसर इंस्ट्रक्टर कोर्स हुआ और भारतवर्ष में कटक में 12वां स्थान था हमारा। मेजर तुंग उसके प्रशिक्षण के पदाधिकारी थे। मन था भाई किसी भी प्रशिक्षण को प्राप्त करना है, पूरा करना। सेना में भी मुझे एमएम मिला हुआ है। जब आप जाएंगे सेना में तो एमएम का मतलब आपको समझाया जाएगा। उसका होता है मार्कर्स मैन, अर्थात जो निशाना दिया उसी निशाने को भेजना। प्रशिक्षण लेते हैं लेकिन तन्मयता नहीं। प्रशिक्षण लेते हैं, पैसा भरते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं अगली बार देखें, ऐसा नहीं है। अभी निश्चित करना। और संयोग से अपने को मिल गए हैं हमारे ट्रेनर, और अभी जितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा हुआ तो इसमें संख्या बढ़ेगी। स्थान अभी छोटा है, आगे और बड़ा स्थान लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप सबको
एक ही मंत्र देते हुए जीवन में कि अनुशासन को कभी तोड़ना नहीं, और अनुशासन मेरे जीवन का मूल मंत्र है, और हमको अपना अभिष्ट प्राप्त करना है। अभिष्ट कैसे प्राप्त करना है? अनेक कथाएं हैं, अनेक किंवदंतियां हैं। क्योंकि अर्जुन ने जब मछली की आंख को देखा तो उसकी दृष्टि सिर्फ मछली की आंख पर थी, मछली घूम रही उस पर नहीं थी, और उसने वो निशाना लगाया, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस काम के लिए आज इस संस्था ने आप सबको बुलाया है, उस काम में अधिकाधिक सहयोग करें। सेना का एक युवा आपके बीच में है, उसके एक और साथी हैं जो आपको प्रशिक्षित करेंगे, और इस प्रशिक्षण के क्रम में उनका सहयोग करें, और अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी अपने कारण से उनको प्रेरित करें, आपको देखकर के वो प्रेरित करें। मैं समाज में अलग दिखना चाहिए, मुझको समाज के साथ कोई समीकरण बैठाकर नहीं, लेकिन देख करके लोग कहें कि भाई इस व्यक्ति में कुछ बात है, यह कुछ अलग है, ये दूसरों के समान नहीं है, अवश्य कहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। तो ईश्वर की कृपा से ये जो रुद्र फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है, यथा नाम तथा गुण, इसको सार्थक करने का कार्य हम जो इसमें प्रशिक्षण लेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि गुरु का सम्मान तब होता है जब शिष्य गुरु के सदृश खड़ा हो और लोग कहें किनका शिष्य है, अमुक जी का शिष्य है। फिर गुरु को भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो हमने जिस उद्देश्य से, जिस अभिष्ट से इसको शिक्षा दी, वो शिक्षा पूर्ण हो गई। और शिक्षा पूर्ण होने पर यदि आप एक सकारात्मक राष्ट्रीय चरित्र लेकर के खड़े होंगे तो मैं समझता हूं इस प्रशिक्षण का आयोजन सफल होगा। दूसरी बात एक है, जब कभी भी हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हमको पहले बैठना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, किस किस को बुलाना है, कार्यक्रम समय से तय करना है, समय से प्रारंभ करना है। इन सब बातों की योजना लेकर के आप भविष्य में बैठेंगे तो आप सबका कार्यक्रम सफल होगा। एक बात और कहूंगा, हिम्मते मर्द मदते, अर्थात अगर हममें हिम्मत है, हम मर्द हैं, तो हमको ऊपर वाला भी सहयोग करता है। और इसी भावना से जब मैं मिशन स्कूल में पढ़ता था तो अब्दुल हकीम साहब मुझको पढ़ाते थे, और उन्होंने एक बात हमको पढ़ाई थी, वो बात आज तक अंकित है इस हृदय में। वह है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। पूछना चाहिए, बोलो तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, मैं उसकी पूर्ति करता हूं। क्योंकि जिस लगन से तुम लगे हो उस लगन का प्रतिफल तुमको मिलना ही चाहिए, और वो मैं तुमको दूंगा, अर्थात परम पिता परमात्मा परमेश्वर। हम चाहे जिसकी भी भक्ति करते हो, जिसकी भी पूजा करते हो, जिस इष्ट को भी मानते हो, उस इष्ट को हमेशा आगे रख करके प्रशिक्षण का कार्य पूरा करेंगे। मुझे लगता है आगे आने वाले भविष्य में बेटिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सहयोग है, ये सहयोग होता है। अभी तक किसी के मन में ऐसी बात नहीं आई कि यहाँ प्रशिक्षण का कोई केंद्र खोला जाए, लेकिन किसी के मन में बात तो आई है, देर से ही आई लेकिन दुरुस्त आई। तो उसकी बात को सार्थक करने के लिए उनका सहयोग करें, अनुशासन बनाए रखें, और एक सच्चा भारतीय देशभक्त होकर के हम सब आगे निकलें। मुझे लगता है ये कामना देश के लिए बड़ी उत्तम है, आज आवश्यकता है। और सेना का नारा क्या है अभिवादन का? जय हिंद, जय। ये नारा है सेना का। और हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं?
हमारे किसी भी कार्यक्रम में आगे से आयोजक को मैं कहूँगा कि आप अपने किसी भी कार्यक्रम में अंत में तिरंगा लगा करके और राष्ट्रगान की व्यवस्था अवश्य करें, क्योंकि आपने देखा होगा सीमाओं पर हम तिरंगा लहराते हैं और हम जनगण मन अधिनायक बोलते हैं और अंत में क्या बोलते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सबको शुभकामनाएं।